हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो पूरा क्लास आप सभी करें। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, आप सभी अपने मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको विजिट करना है www.triplec.com। जब इस वेबसाइट पर आप आएंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहला सेक्शन ई बुक्स का मिलेगा, जहाँ से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो बहुत सारी ई बुक आपको मिलेंगी, बट सबसे बेस्ट हमने एक कम्बो पैक बना दिया है जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पर दो ई बुक आपको एक साथ मिलेंगी जिन्हें आप 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक तो आपको 1500 एमसीक्यूज की ई बुक मिलेगी और एक आपकी चैप्टर वाइज प्रश्नों की ई बुक मिलेगी, यानी दोनों ई बुक को आपस में कंबाइन कर दिया गया है, जिसका प्राइस भी बहुत ही मिनिमल आपके लिए होगा, यानी ओनली 99 में आप दोनों ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिन बच्चों को लिब्रो ऑफिस की बुक चाहिए तो आप यहाँ से लिब्रो ऑफिस की बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इस पर 50% का डिस्काउंट आप सभी के लिए है। लिब्रो ऑफिस की बुक में क्या मिलेगा आपको? लिब्रो ऑफिस राइटर, लिब्रो ऑफिस कैल्क और लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस का थ्योरी। यहाँ पर मेनू वाइज बाकायदा समझाया गया है सारा कि कौन से मेनू के अंदर कौन कौन सी कमांड होती हैं। मतलब जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर कंटेंट देने की कोशिश की गई है, तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों ने ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी का मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर आपको जाना है और ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी का मोबाइल एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आज शाम को एक बैच लॉन्च हो रहा है जिनका एग्जाम सितंबर मंथ में होगा, उन सभी के लिए, तो आप यहाँ पर अपना बैच एनरोल कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे अगस्त बैच लेना चाहते हैं आप भी ले सकते हैं। बैच का प्राइस है 399। ओके, चलिए बाकी यहाँ से आप सभी मॉक टेस्ट कर सकते हैं। अभी कुछ मॉक टेस्ट यहाँ पर हैं, बट कुछ मॉक टेस्ट अभी स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं, उन पर काम चल रहा है, जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ से प्रीवियस पेपर पढ़ सकते हैं, एमसीक्यूज पढ़ सकते हैं, शॉर्टकट की आप लोग पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से ऑल कोर्सेस में आप जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर शॉर्टकट कीज, प्रीवियस पेपर और एमसीक्यूज को आप पढ़िएगा। बाकी जितने भी मॉक टेस्ट पढ़े हैं उनको आप लगाइएगा। बाकी कोशिश है कि फटाफट से हम ये जो मॉक टेस्ट आपके नहीं यहाँ पे चल पा रहे हैं उनको भी करेक्ट कराते हैं और जल्दी से वो मॉक टेस्ट भी आपके लिए मिलते हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास का। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा है, पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान क्या है? पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान क्या है? तो आप सभी बता सकते हैं। थोड़ा लॉजिकल प्रश्न है। साहूकार के पास रख सकते हैं, जमीन में गड्ढा खोद कर आप रख सकते हैं, लोहे के बॉक्स में आप रख सकते हैं या बैंक में रख सकते हैं। तो सबसे सुरक्षित स्थान तो यही होगा कि आप उसे बैंक में रखें। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। इंटरनेट वास्तविक रूप से डैश द्वारा विकसित किया गया था। इंटरनेट को किसके द्वारा विकसित किया गया था, इसका जवाब आपसे पूछा गया है। देखिए, इंटरनेट की शुरुआत हुई है आर्पानेट से और आपको पता है आर्पानेट किसने बनाया था? आर्पानेट डिफेंस डिपार्टमेंट ने, रक्षा विभाग ने, यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट में ये आपका नेटवर्क तैयार किया गया जो कि था आर्पानेट और वहीं से शुरुआत हुई इंटरनेट की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रक्षा विभाग, ऑप्शन नंबर सी। ईमेल पते में क्या क्या शामिल होता है? ईमेल एड्रेस में क्या क्या शामिल होता है? अब आप लोग बताएं यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेल सर्वर का डोमेन पता, घर का पता, उपयोगकर्ता की पहचान या आईएसपी का नाम, क्या क्या शामिल होता है? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? मेल सर्वर का डोमेन पता होता है ऑप्शन पहला, मेल सर्वर का डोमेन पता। कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या है। करेक्ट जवाब आप सभी को देना है। कौन सा हो जाएगा? कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग होता है? एफटीपी याद रखना है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस यहाँ पे क्या होगा? एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है, उसे आप क्या बोलेंगे? बताइए। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है, राइट, उसका जवाब आपको करना है, क्या हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरनेट ब्राउजर्स के द्वारा। ब्राउजर्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं, किसी वेबसाइट को हम देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ब्राउजर। पत्र, पेपर और अन्य डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? पत्र, पेपर या अन्य कोई डॉक्यूमेंट आपको बनाना है तो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? जवाब करेंगे आप सभी बच्चे जो भी क्लास में प्रेजेंट हैं, क्लास में हाजिर हैं, आप सभी को जवाब करना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहां पर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी। पत्र लिखना है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, किसी का रिज्यूमे बनाना है, बायोडाटा बनाना है, कुछ टाइपिंग करनी है, तो अधिकांश हम लोग क्या करते हैं, वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा आपका आंसर, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितने कैरेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं, सॉरी कितने कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितने कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका जवाब करना है। कितने कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं? 2200 कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। और इंस्टाग्राम एक फोटो शेयरिंग सोशल साइट है जहां पर आप फोटो शेयर कर सकते हैं, कोई वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। और कैरेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर हम कितने कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2200 कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अधिकतम की बात यहाँ पे की गई है। निम्न सर्वर में से अन्य सर्वर और क्लाइंट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, कौन? बताइए क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। तो यहां पर हो जाएगा प्रॉक्सी सर्वर, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका प्रॉक्सी सर्वर। ट्रांसमिशन माध्यम सबसे तीव्र डेटा दर प्रदान करता है, ट्रांसमिशन माध्यम सबसे तीव्र डेटा दर प्रदान करता है, कौन सा है, ये आपको बताना है। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहां पर होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। HTTPS की पोर्ट संख्या क्या है? HTTPS की पोर्ट संख्या आपसे पूछी गई है। तो यहां पर HTTPS की पोर्ट संख्या आपसे पूछी गई है, इसका जवाब जल्दी से करिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ, इस क्लास को देख पाएँ, ठीक है। तो याद रखना है HTTPS की जो पोर्ट संख्या है वो 443 है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। और HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। लिब्रे ऑफिस में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, बताइए। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, ये आपको बताना है। तो ये एक प्रकार के पेज ओरिएंटेशन है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे होगा बी, ये सब क्या है, पेज ओरिएंटेशन है। जब किसी को ईमेल भेजा जाता है तो कौन सी रेखा मैसेज की सामग्री का वर्णन करती है? जब किसी को ईमेल भेजते हैं तो कौन सी रेखा मैसेज की सामग्री का वर्णन करती है? तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है आपका, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन है ही नहीं, चलो हम यहाँ पे नन ऑफ दीज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा सब्जेक्ट। निम्न में से IoT है, कौन IoT है? स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, टैबलेट या ऑल ऑफ दीज?
IoT कौन सा है ये आपको बताना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कौन सा है, ऐसे डिवाइस जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, है ना, या ऐसे डिवाइस जिनका इस्तेमाल करने के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है, तो वो आपकी क्या है, यहाँ पर डी हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज ये सभी IoT के एग्जाम्पल्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन करता है, यहाँ पे क्या है ना, प्रबंधन करता है, किसको, मैनेज करता है, मेमोरी का, इनपुट आउटपुट का, प्रोसेसर का, या सभी। तो किसका मैनेजमेंट करता है ये आपको बताना है। यहाँ पर हो जाएगा सभी, ऑप्शन डी करेक्ट है, सभी का प्रबंधन करता है। एक फंक्शन के अंदर कोई अन्य फंक्शन को कहा जाता है, एक फंक्शन के अंदर किसी अन्य फंक्शन को किस नाम से जाना जाता है, बताएंगे आप सभी बच्चे। एक फंक्शन के अंदर अन्य फंक्शन को कहा जाता है नेस्टेड फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेस्टेड फंक्शन। www वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, इसका जवाब आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली www के आविष्कारक हैं। और याद रखना है www को ही फर्स्ट वेब ब्राउजर माना जाता है। द्विआधारी पद्धति अथवा बाइनरी पद्धति में किसका प्रयोग होता है, बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा 0 तथा 1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 0 तथा 1। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई ये आपको बताना है। फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई, इसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्या करेक्ट आंसर है यहाँ पे। आंसर हो जाएगा फोरट्रान, जिसे कहते हैं फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे, सिलिकॉन के। निम्न में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया, कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, इप्सन, ऑप्शन नंबर डी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है। तो यहां पर आंसर हमारा पहला भी है और दूसरा भी है, इसका मतलब हो जाएगा ए और बी दोनों, यहाँ पे होगा ए और बी दोनों। ठीक है, बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अधिकांश आपको बिल गेट्स ही मिलता है तो आप यही करेंगे, बट अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो फिर आपको बोथ का भी ऑप्शन दिया रहेगा, वो आपको करना है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, बताइए भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, इसका सही जवाब करिएगा। सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या है जल्दी से आप लोग बताएंगे। 22 आपके सामने है और इसका करेक्ट आंसर क्या है, बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ईमेल का आविष्कार किसने किया, बताओ ईमेल का आविष्कार किसने किया, इसका सही आंसर करिएगा, करेक्ट जवाब क्या होगा। ईमेल का आविष्कार किसने किया, आंसर होगा रे टॉमलिंसन के द्वारा किया गया। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, क्या होगा यहाँ पे, डॉगलेस एंजेलवार्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है, फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड किसे माना जाता है, तो लेडी एडा लवलेस को दुनिया का फर्स्ट प्रोग्रामर माना जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपको थोड़ा सा और यहाँ पे बता दें, आपको पता है फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं, बट लेडी एडा लवलेस को कहा जाता है मदर ऑफ कंप्यूटर, तो ये भी ध्यान रखना है, मदर ऑफ कंप्यूटर की संज्ञा लेडी एडा लवलेस को दी गई है, क्योंकि ये पहली प्रोग्रामर हैं जिन्होंने सबसे पहला प्रोग्राम लिखा। ओके, किसी प्रोग्राम में वग क्या होता है, वग को हम क्या बोलेंगे, किसी प्रोग्राम में स्टेटमेंट है, कोई एरर है, कोई सिग्नेचर है, कोई या फिर वी एंड सी दोनों है। तो बग यानी एरर है ना, किसी प्रोग्राम में कोई बग है उसे एरर के नाम से जानते हैं, और उस एरर को दूर करना डिबगिंग कहलाता है, डिबगिंग आप बोल सकते हैं उसे। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क, तो सबसे बड़ा नेटवर्क तो आपका क्या है, वैन है। वैन का मतलब होता है
वाइड एरिया नेटवर्क, तो यहाँ पर हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, ये सबसे बड़ा नेटवर्क है वैन। ओके, चलो यहाँ पे वैन आपका आंसर होगा। और वैन यानी इंटरनेट, वैन को ही इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट एक भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क है जिससे वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है, तो सबसे बड़ा नेटवर्क है। अवांछित मेल को क्या कहा जाता है? अवांछित यानी अनसोलिसिटेड मेल, है ना, अनवांटेड मेल, इनको आप क्या बोलेंगे? स्पैम। ऑप्शन नंबर बी, स्पैम होते हैं। डीवीडी किसका उदाहरण है? मीन्स इसमें से किसका उदाहरण है? डीवीडी हार्ड डिस्क है, आउटपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है। तो डीवीडी कैसा है? ऑप्टिकल डिवाइस है, यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑप्टिकल। डीवीडी हो गया, सीडी हो गया, सब ऑप्टिकल डिवाइस में आती हैं। वाईफाई में फाई का अर्थ क्या होता है? वाईफाई में फाई का अर्थ बताइएगा। फाई का मतलब क्या होता है? वायरलेस फाइडेलिटी, तो ऑप्शन हमारा वी हो जाएगा। फाई का मतलब फाइडेलिटी होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का एड्रेस क्या होता है? अंतिम सेल का एड्रेस आपको बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। अंतिम सेल, अंतिम कॉलम कौन सा होगा? AMJ। और सेल आपको पता है 10,48,576 होता है, तो ये हमारा अंतिम सेल बनेगा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। तो आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा। आई होप आप सभी ने क्लास को अच्छे से पढ़ा और समझा होगा। और आज सुबह 7:30 पर ये क्लास समय से नहीं हो पाई, इसलिए हमने इसको बाद में अपलोड किया है। आई होप आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया होगा। बाकी जो भी प्रीवियस क्लास हैं वो आपको देखना है और प्रैक्टिस करनी है। वेबसाइट पे जाके MCQs भी आप लोग पढ़ेंगे जो हमने भी बताए हैं जैसे, और क्विज भी आप लोग करेंगे। बाकी जल्दी ही क्विज कुछ और आने वाले हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन जो CCC BY HD का है, वहाँ पर जाके आप सभी उसे इंस्टॉल करेंगे और जिनको भी बैच लेना है वो वहाँ से बैच ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी है बैच से संबंधित या फिर CCC से संबंधित तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं शाम को 8:30 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।